गाइस। हेलो। तो आज हम लेके आ गए एक और नई वीडियो। तो आज हम एक नई स्टोरी सुनाने वाले हैं, मतलब नई स्टोरी पे डिस्कस करेंगे अपने थॉट्स, ठीक है। तो बचपन में ना मैं बहुत बुली होती थी। मैं ना, हमारा घर बन रहा था, तुझे याद होगा जब मैं बहुत छोटी थी हमारा ये वाला घर बन रहा था। तो उस टाइम पे ना हम लोग, जैसे घर बस बन ही गया था, जैसे वो ईंटें वीटें लग जाती हैं वो सब वैसे बन गया था, तो पेंट वेंट कुछ नहीं हुआ था। तो उस टाइम पे ना हम नेबर्स के घर गए थे। तो उस टाइम पे ना मुझे च्युइंगम्स बहुत पसंद थी, पिंक कलर वाली जो सेंटर फ्रेश वाली होती है। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मुझे अच्छी लगती थी उस टाइम पे, बट अब नहीं लगती। तो मैं उनके घर गई, अपने नेबर के घर, और उनके बच्चे इतने बदमाश। उन्होंने क्या किया, उन्होंने भाई मेरी जेब में हाथ डाला, सारी टॉफीज ले ली। और मुझे मतलब मैं ऐसे हो गई कि यार मैं आगे से इनके पास ना आऊंगी ना कुछ, ना मैं उनके पास। उसके बाद मैं गई और मेरे को इतना गुस्सा चढ़ा ना, मतलब मैं क्या बताऊं, मतलब जैसे बच्चा ही बच्चे को बुली कर रहा है। वो लोग मेरे से 2 या 3 साल ही बड़े थे, लेकिन उन्होंने मुझे इतना बुली कर रखा था। तो तेरा क्या वो है उस पे? तो ये सोच के, ये सुन के मेरे दिमाग में दो चीजें आई हैं। सबसे पहले तो इमोशनल इंटेलिजेंस ऐसे वक्त पे जब आपको कोई बहुत गुस्सा दिला रहा हो तो बहुत मुश्किल होता है। तभी उसके अंदर सेल्फ अवेयरनेस कहा गया है कि आप अवेयर रहो, आपके दिमाग में चल क्या रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, आप दुखी हो रहे हो। सेल्फ रेगुलेशन यानी कि अपने आप को रेगुलेट करना। कोई बात नहीं, अगर मैं इस टाइम पे अपना गुस्सा दिखाऊंगा तो दिक्कत होगी। अगर गुस्सा आचार्य प्रसाद ने कहा कि अगर गुस्सा आना भी चाहिए तो सोच समझ के आना चाहिए। पहले आप सोचो कि गुस्सा क्यों आ रहा है, क्या ये आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। उसने ये नहीं कहा कि गुस्सा बिल्कुल नहीं आना चाहिए। गुस्सा तो सबको ही आता है। हाँ, तो वो जब आना चाहिए तो बिल्कुल आना चाहिए। तो एक तो ये हो गया, और एक तो सिगमंड फ्रॉइड ने कहा था कि हमारे अंदर 3 स्ट्रक्चर होते हैं माइंड के। एक तो होता है इड, स्ट्रक्चर पर्सनैलिटी कहते हैं उसे। इड, ईगो और सुपर ईगो। जो बच्चे होते हैं वो इड ड्रिवन होते हैं, यानी कि वो अपने डिजायर्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं कि मुझे डिजायर लेनी है, उसके बाद कॉन्सिक्वेंस जो भी हो, दूसरे का नुकसान हो, अपना नुकसान हो, उनको कोई मुझे च्युइंगम चाहिए ही चाहिए। हाँ, मेरे को जिंगम चाहिए ही चाहिए। जबकि जो ईगो होगा वो कहेगा कि अगर मैंने ऐसा करा तो फिर शायद मेरा कुछ नुकसान हो सकता है। अगर मम्मी को पता चला कि मैंने किसी दीदी को परेशान किया है तो वो मेरे को मारेंगे। ये ईगो हो गया। सुपर ईगो हो गया, नहीं यार, हमारे समाज ने सिखाया है, सोसाइटी ने सिखाया है, हमारे पेरेंट्स ने सिखाया है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए, तो वो नहीं करते। तो हालांकि बच्चे जो होते हैं वो इट ड्रिवन होते हैं। हालांकि लोगों ने तो कहा है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, पर वो बच्चे बकवास बात है। ये गलत बात है। बच्चे जो होते हैं इट ड्रिवन होते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि बच्चों को मारो पीटोगे। हाँ। उनको संभालोगे, उनसे प्यार करोगे, इसका ये मतलब नहीं है कि बट बच्चे ऐसे प्यार होते ऐसे हैं। बच्चे ना, मैं सच बता रही हूँ, ऐसे बच्चे मारपीट डिजर्व करते हैं जो दूसरों की च्युइंगम उड़ा के खा रहे हैं ना। और पता है मेन चीज ये है, उसकी मम्मी भी ये चीज देख रही है और उसकी मम्मी भी कुछ नहीं कह रही है कि भाई मेरे बच्चे जो कर रहे हैं करने दो। उनको लग रहा है ये खेल रहे हैं। मेरा मानना है मारपीट के अलावा ना अपनी शक्ति, अपनी पावर को दिखाने के अलग अलग तरीके होते हैं। इंसान असर्टिव होके भी पावर दिखा सकता है। इंसान अपनी आंखों से ही, अपने बॉडी लैंग्वेज से ही दूसरे इंसान को डरा सकता है। और बिना मारपीट किए भी बहुत से ऐसे तरीके होते हैं जिसका पेरेंट इस्तेमाल करके बच्चों को शांत कर सकते हैं। जैसे कि ये पूछ के कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपके साथ कोई ऐसा करेगा, तो ये बहुत बढ़िया चीज है। ऑब्वियसली अगर मैं बड़ी होती उनसे 2-4 साल, मैं उनको बुली कर रही होती, भाई वो रो के ऐसे हो जाते। मैं रोई नहीं, बट मेरे को इतना वो फील हुआ कि भाई मैं स्पेशली उनके घर गई उनसे मिलने, और उन्होंने मेरी सारी च्युइंगम चुरा ली भाई। अगर मैं अपने पे जाऊं तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मेरे को बच्चे ने पेन मार दिया था, तो मैं भी थोड़ा सा हो गया था। बट वो हम उस टाइम तो हम बच्चे थे। अब हम सबको समझ में आई कि इमोशनल अब इंटेलिजेंस, मेरी कोई एक च्युइंगम पकड़े मैं मुंह तोड़ दूं उसका। अब हमें समझ में आई है कि सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ डिफेंस भी। तो जो ये इमोशनल इंटेलिजेंस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिल्कुल भी उस तरीके से मत घूमोगी, हाँ कोई किसी ने कुछ भी कह दिया तो आप मारने पीटने दौड़ोगे। आप कुछ ऐसा सोल्यूशन ढूंढो जिससे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी अपना नुकसान नहीं होना चाहिए। लीगल तरीका हो सकता है, पेरेंट्स को बोलो, टीचर्स को बोलो, ये गुंडागर्दी नहीं करनी चाहिए।
सेल्फ डिफेंस मीन है कि मतलब ठीक है, अगर कोई चुरा रहा है तो आप खुद को सेल्फ डिफेंस तो करोगे, मना तो करोगे कि नहीं करना। मोर स्टोरीज कुछ आप बताइए कि आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है? मेरे साथ मेरे साथ बस यही हुआ था, पेन लगा था बस। पेन मार दिया था? हाँ, पेन मार दिया था। ओह, तो